जय हिंद, वंदे मातरम, राम नाम सभी प्यारे विद्यार्थियों को। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी का एग्ज़ाम बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त रहा। आज का बहुत ही क्वेश्चन आसान रहा और पढ़ने वाले के लिए बहुत ही अच्छे एग्ज़ाम गया होगा अच्छा से। और तो चलिए हम बात करते हैं, सटीक एनालिसिस करेंगे, 100% कन्फ्यूजन दूर कर देंगे और इसमें जो है 100% श्योरिटी के साथ जो है आपको क्वेश्चंस का आंसर बताया जाएगा। आपका सारे के सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। तो चलिए हम बात करेंगे आज के पहले क्वेश्चन की। तो हमारा पहला सवाल है, बृहद संहिता के रचनाकार कौन थे? तो ये बराहमिर थे। वेद रूपी शास्त्र कैसा होता है? तो ये क्या कैसा होता है? कृतक होता है, ये ध्यान रखना। गौतम ने किस दर्शन की रचना की थी? गौतम ने नैक किया था। कपिल मुनि ने सांख दर्शन क्या करता है? योग दर्शन का पतंजलि ने किया था। इसको याद रखना। प्राचीन साहित्य प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? तो ये जो प्राचीन साहित्य की पहचान संस्कारों से होती है। साहित्य ग्रंथों में केशांत संस्कार का नामांतर क्या होता है? तो ये बात कर लेते हैं, गोदान, यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, यानी कि गोदान है। अब बात करते हैं सिक्स का। सिक्स है, स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक थे? सिक्स की बात करते हैं, शिव का उपासक थे। अब सेवन की बात करें, स्वामी दयानंद का निधन कब हुआ था? तो सेवन की हम बात करें तो इसका निधन 1883 में हुआ था। अब एट की बात करें तो कौन प्रसाद को खा रहा था? एट में हम बात करें, प्रसाद को चूहा खा रहा था। नाइन की बात करें, समाज और शिक्षा के उद्धारक कौन थे? तो नाइन में बात करते दयानंद थे, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं टेंथ की। वेरेन वेरस्य सम नम असंभवम किसका उक्ति है? तो बात करते हैं दयानंद की है। 10 की बात करें, सच से किसका मार्ग प्रशस्त होता है? तो 10 की बात करें, यानी कि इसका बात करते हैं, तो स्वर्गलोक का मार्ग प्रशस्त होता है, ये ध्यान रखने हैं। अब वही बात कर लेते हैं 12 की। तो हिरण हिरण हिरमन्ययन पात्रेण डैश दृष्टिये मंत्र किस उपनिषद से संकलित है? तो यह बात करते हैं कठोपनिषद से संकलित है, ध्यान रखना है। अब बात करते हैं 13 की। 13 में दिया गया अपावृणु पद किसका क्या अर्थ होता है? अपावृणु पद का क्या अर्थ होता है? ये हटा दें, यानी कि इसका जो है क्या होता है? तो इसका हम बात करेंगे कि देव इसका इससे जो होता है किससे मार्ग प्रशस्त होता है, यहाँ पे हम बात कर लेंगे। तो इसका जो है सच से किसका मार्ग प्रशस्त होता है? तो यह देवलोक का होता है, ये ध्यान का नेता डी हो जाता है, इसका कठोपनिषद हो जाएगा। वही बात करते हैं नेक्स्ट की। यहाँ पे अपावृणु पद का क्या अर्थ होता है? तो यह होता है हटा देना, ये ध्यान रखना। अब बात करते हैं अरे वाचाल। अरे वाचाल, कितना बोलते हो, किस पुरुष का कथन है? तो यह जो है किस पुरुष का कथन? चतुर्थ पुरुष का, ये ध्यान करना। अलस कथा पाठ में अहो कथम कोलाहलम किसकी उक्ति है? तो इस यह जो उक्ति है किसका है? पहला आलसी का, ये ध्यान रखना। वही बात, सबसे बड़ा शत्रु कौन सा होता है? आलस सबसे बड़ा शत्रु होता है। भवंत मह मेष नमस करोमी किसका कथन है? तो यह जो है कथन किसका है? तो यह कर्ण का है, ये ध्यान रखना है। वही बात करते हैं महत्तरम शिक्षा याचे, यह युक्ति किसकी है? महत्तरम शिक्षा याचे की बात करें, शक्र की उक्ति है। इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया? तो अर्जुन की सहायता के लिए किया था, ये ध्यान रखना। कमोदी महोत्सव जैसा दृश्य किस अवसर पर दिखाई पड़ता है? तो यह जो है किस अवसर पर दिखाई देता है? तो यह बात करते हैं दुर्गा पूजा पर दिखाई देता है। वही बात करें राधे में कौन सा प्रत्यय होगा? राधे में बात करते यह जो अन प्रत्यय होगा, ये ध्यान रखना। वही बात करते हैं नेक्स्ट की। वध किस लकार का उदाहरण? तो वध की बात करते हैं लट लकार का उदाहरण है। भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार तो है? कुल 16 संस्कार तो हैं। जन्म से लेकर मरण तक जो है कुल व्यक्ति में कुल 16 संस्कार तो, ये ध्यान रखने। वही बात करें जन्म से पूर्व कितने संस्कार तो? ये 3 संस्कार तो, ये ध्यान रखने थे। अब बात करते हैं पथिक किसके द्वारा पकड़ कर खाया गया? पथिक जो है किसके द्वारा पकड़ कर खाया गया? बाघ के द्वारा पकड़ कर खाया गया। व्याघ्र पथिक का कथा पाठ में अविश्वासी पात्र किसे कहा गया? तो ये बात करते हैं पथिक को कहा गया, ये ध्यान करें। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, बाघ कैसा था? तो बाघ की बात करते हैं, बाघ बूढ़ा था। सीता को विशाल लाक्षी किसने संबोधित किया था? तो राम ने संबोधित किया था, ये ध्यान करें। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? तो ये मूलाशंकर इसका नाम था। अब बात करते हैं महर्षि वाल्मीकि ने मंदाकिनी वर्णनम पाठ में प्रकृति का वर्णन किस छंद में किया है? तो किस छंद में किया था, ये ध्यान करें। तो बात करते हैं अनुष्टपम छंद में किया था, ये ध्यान करें। वही बात करते हैं नेक्स्ट की, योग सूत्र के रचनाकार क्या है? योग के हम पहले बता दें, पतंजलि था। व्याकरण के पाणिनि था, ये ध्यान करें। कपिल मुनि सांक का था, ये ध्यान करें। कृषि विज्ञान के रचयिता कौन था? तो कृषि विज्ञान के रचयिता की बात करें तो ये कौन था? बात करते हैं 32 का। कृषि विज्ञान के रचयिता की बात करें तो ये हो जाएगा, यानी कि
पराशर, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, वसुधा किसका पर्याय है? तो वसुधा की बात करते हो किसका पर्याय था? तो ये बात करते हैं पृथ्वी का है। पटन देवी किस नगर में अवस्थित है? पटना में अवस्थित है, ये ध्यान करें। यूनान के राजदूत कौन था? तो मेगास्थनीज यूनान का राजदूत था, ये ध्यान करें। रावण का संधि पद में संधि विच्छेद क्या होगा? ये डबल ओ की मात्रा हो जाएगा, यानी कि सी हो जाएगा, ये ध्यान करें। वही बात करते हैं नेक्स्ट की, ये 37 का बात करें तो री धन औ के मेल से कौन सा शब्द बन जाएगा? तो इसका जो हम शब्द की बात करें तो यह बी बन जाएगा रो। तस्य धन इति पद में कौन सा संधि होगा? तो तस्य धन इति शब्द में बात करें तो ये तस्यति हो जाएगा, ये ध्यान करने था। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, किस पद में भी उपसर्ग नहीं है? तो विनय में भी उपसर्ग नहीं है, बाकी सभी में है। दुर्गम पद में कौन सा उपसर्ग है? दुर्गम में बात करते हैं उपसर्ग की, दुर उपसर्ग है, ये ध्यान करें। चतुर्थे द्वंद्व सूत्र का उदाहरण कौन सा होगा? चतुर्थे दुर्ग का क्या होगा उदाहरण? प्राचीन काला जो हो जाएगा, ये उदाहरण हो जाएगा। सचिवानाम आलस का समस्त पद क्या होगा? तो इसका जो है समस्त पद क्या होगा? सचिवालय हो जाएगा, ये ध्यान करें। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, माता पितृ जो है कौन सा समास? पहले भी बताए थे, हिंदी में बहुत ही ज़्यादा बार आया। माता पिता, भाई बहन, लुटा डोरी, ये सारे सारे द्वंद्व समास के उदाहरण होते हैं। संख्यावाची द्विगु समास, ये ध्यान बहुबरी जो तीसरे अर्थ को बताता है। युष्काम की बात करें तो ये कौन सा मूल शब्द होगा युष्काम का? अब बात करते हैं युष्काम में कौन सा मूल शब्द होगा? तो अस्मद हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। अब 45 की बात करें, चतवारह का मूल शब्द क्या होगा? चतवारह का मूल शब्द चतुर हो जाएगा। 46 की हम बात करें तो 46 में अस धातु लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन रूप क्या होगा? इसका जो हम बात करते हैं प्रथम पुरुष बहुवचन की बात करें तो ये बी हो जाएगा। अब 47 की बात करें, 47 में पठयम पद में कौन सी धातु होगा? पठयम शब्द में कौन सी धातु होगा? 47 की बात करें तो पठ धातु होगा, ध्यान रखना। बी धन ज्ञान धन ज्ञा धन लिप के मेल से कौन सा पद बनेगा? तो 48 की बात करते हैं विज्ञाप्य बनेगा, ये ध्यान रखना था। अब बात करते हैं 49 की, तो रोगह में कौन सा प्रत्यय होगा? तो रोगह में बात करते हैं बी, यानी कि बी कत प्रत्यय हो जाएगा, ये ध्यान करें। अब 50 की बात करें तो क्री धन कत्वतु के योग से कौन सा पद बनेगा? तो बात करते हैं यह कृतवती बनेगा। पंडिता क्षमा राव ने किस पुस्तक की रचना की थी? तो ये 51 का बी हो जाएगा, ग्राम ज्योति की। वही बात कर लेते हैं, याज्ञवल्क्य में आत्म तत्व की शिक्षा किसे दिया गया? तो ये आत्म तत्व की शिक्षा की बात करते तो मैत्रेयी को दिया गया। वही बात करें अधन हर्षई के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? तो इसका हम बात करते हैं नया वर्ण की, तो ये ए बन जाएगा, ये ध्यान रखना है। पूर्व रूप संधि का उदाहरण कौन सा है? तो पूर्व संधि का उदाहरण की बात करते हैं एक एक हो जाएगा, ये ध्यान करें। अब बात करते हैं खगेशा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? खगेशा का संधि विच्छेद खग धन ऐसा हो जाएगा, ये ध्यान करें। वही बात करते हैं व्याकरण में कौन सा उपसर्ग होगा? व्याकरण की बात करें तो इसमें उपसर्ग की बात करें तो व्या उपसर्ग हो जाएगा, ध्यान रखना है। और 57 की बात करें पितरा किस विभक्ति का रूप है? पितरा की बात करें तो किस विभक्ति का रूप है? 57 की हम बात करें तो ये हो जाएगा किस विभक्ति का रूप है? तो ये हो जाएगा तृतीय विभक्ति का। और दात्री नाम का मूल शब्द क्या होगा? 58 की बात करें तो सी हो जाएगा, दात्री हो जाएगा, ये ध्यान करें सी। अब बात करते हैं नेक्स्ट की 58 की, युष्मत शब्द में का रूप प्रथम विभक्ति एक वचन में क्या होगा? तो प्रथम विभक्ति एक वचन की बात करें युष्मत शब्द में कौन सा होगा? 59 का तो बात कर लेते हैं। 58 का तो बात कर लेते हैं क्या हो? 58 का सी हो जाएगा दात्री। और 59 की बात करें युष्मत शब्द में प्रथम विभक्ति में कौन सा होगा? तो 59 का हो जाएगा ए, यानी त्वम। अब बात करते हैं लिक धातु का रूप लिट लकार में क्या होगा? लिक धातु का रूप लिट लकार की हम बात करें तो यह इसका हो जाएगा बी, लेखिक सेती। कौन सी भूमि पवित्र और ममतामयी है? तो बात करते हैं यह भूमि जो है 61 का भी, भारत भूमि जो है ममतामयी पवित्र है। और अयम निर्मला डैश बृहंतो वसंती श्लोकांश किस पाठ से उदित है? तो यह बात करते हैं 62 की, तो यह दिया गया है नित्य श्लोक से। देवगण क्या गाते हैं? देवगण की बात करें तो ये गीत गाते हैं। और विदुर नीति के रचनाकार क्या होगा? विदुरे हो जाएगा। काम क्रोध और लोभ किसके द्वारा है? तो काम क्रोध लोभ की बात करते हैं नरक है, नरक के द्वार है, ये ध्यान करें। सुख वहा क्या है? सुख वहा की बात करते यह धर्म है, ये ध्यान करें। शिक्षक दलित बालक को कहाँ ले गए? शिक्षक दलित बालक को विद्यालय ले गए थे, ये ध्यान करें। आप बात करें नेक्स्ट की, राम प्रवेश ने किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया था? तो बात करते हैं स्नातक में। दलित बालक का नाम क्या था? दलित बालक की बात करते तो इसका नाम था राम प्रवेश, ये ध्यान रखना। मैत्रेयी कौन थी? तो मैत्रेयी की बात करते 70 की, याज्ञवल्क्य की पत्नी थी, याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। आदाय
आदाय की व अव्यय की बात करें तो कौन सा उपसर्ग होगा, तो अव्यय में कौन सा उपसर्ग होगा। 71 की बात करें तो ये आड हो जाएगा। बही के योग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है, तो बात करते हैं 72 का सी हो जाएगा, तृतीया विभक्ति। वहीं बात करते हैं वरदान संप्रदान कारक में किस विभक्ति का प्रयोग किया गया है। 73 की बात करें तो ये चतुर्थी विभक्ति का किया गया है। और 74 की बात करते हैं भवतः, यानी कि भवतः की बात करें, भवतः शब्द में शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन रूप क्या है। सप्तमी विभक्ति बहुवचन की रूप की बात करते ये हो जाएगा डी, यानी कि भवतः। और किस समास का पहला पद अव्यय होता है, अव्ययी भाव का ही होता है। विग्रह करने में चौ का प्रयोग किस समास में होता है, तो विग्रह पता ही है किस समास में होता है, तो बात करते हैं तत्पुरुष समास में होता है चौ का प्रयोग, ये ध्यान करें। विशेषणम विशेष्य बहुलम सूत्र का उदाहरण क्या होगा, तो इसका जो उदाहरण की बात करें तो ये हो जाएगा ए नीलोत्पलम, ये ध्यान करें। वही बात करें मुनि शब्द में पंचमी विभक्ति एक वचन में क्या होगा, पंचमी विभक्ति एक वचन की बात करें तो मुने हो जाएगा। राजसु में कौन सा विभक्ति होगा, राजसु की बात करते हैं पंचमी विभक्ति हो जाएगा, ये ध्यान करें। वही बात गंगायाम इस पद का मूल क्या है, गंगायाम इस पद का मूल की बात करें तो गंगा हो जाएगा। नमती किस लकार का रूप है, नमती की बात करें तो यह जो है ये लोट लकार का रूप है, ध्यान करें। 82 की बात करें भू धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा होगा, तो इसका हम बात करते हैं ये हो जाएगा भव हो जाएगा, ये ध्यान करें। संति संति पद में कौन सा प्रत्यय होगा, संति में बात करें तो यह जो है ती प्रत्यय हो जाएगा। गम प्लस तुमुन के योग से कौन सा व्यय बनेगा, तो यह हम बात करते हैं गम तुमुन से कौन सा प्रत्यय बनेगा, तो गंतुम बनेगा, ये ध्यान रखना था। पठन पद में कौन सा प्रत्यय होगा, पठन शब्द में बात करें तो ये कत प्रत्यय होगा। और राम मंदाकिनी की शोभा किसे दिखा रहे, तो राम मंदाकिनी की शोभा की बात करें तो यह सीता को दिखा रहे हैं, ये ध्यान रखें। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, रघुवंशम महाकाव्य के रचनाकार कौन थे, तो ये कालिदास हो जाते हैं। विशाल नेत्रों वाली कौन है, तो विशाल नेत्रों वाली की बात करें तो यह हो जाएगा माता सीता था, ये ध्यान रखें। हंस सारस द्वारा सेवित नदी कौन सी थी, सेवित नदी की बात करती है मंदाकिनी थी। कौन नृत्य कर रहा था, नृत्य की बात करती है पर्वत नृत्य कर रहा था। वही बात करते हैं यह मेरा या तुम्हारा, ऐसी भावना कौन रखते हैं, तो छोटी बुद्धि वाले ऐसी भावना रखते थे, ये ध्यान करें। और हितोपदेश की कहानी किससे संबंधित है, हितोपदेश की कहानी की बात करें 92 का तो ये सी हो जाएगा देवता से, ये ध्यान रखने था। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, कौन कीचड़ में फंस गया था, तो कीचड़ में बात करते ये कौन फंस गया था, तो इसका हम बात करते ये पथिक फंस गया था, ये ध्यान रखने था। अब बात कर लेते हैं 94 का की बात करें, 94 का है डैश भारम क्रिया बिना रिक्त स्थान में उचित विकल्प क्या होगा। 94 का की बात करते हैं इसका हो जाता है सी ज्ञानम बिना। पवित्रम किस संधि का उदाहरण है, 95 की बात करते हो गुण संधि का उदाहरण है, ये ध्यान रखने था। सत्यसा का सही संधि विच्छेद क्या होगा, सत्यसा की संधि विच्छेद की बात करें तो क्या हो जाएगा 96 की बात करें तो ये हो जाएगा बी सत्य धन ऐसा। प्रभु प्रभा का उदाहरण क्या होगा, 97 की बात करें तो बी प्रभु प्रभा का उदाहरण हो जाएगा बी हो जाएगा रसिता रामेन सा वनम गतवती, ये ध्यान करें। हेतु शब्द के अर्थ में कौन सी विभक्ति होगा, हेतु शब्द के अर्थ में बात करें तो ये डी हो जाएगा सप्तमी विभक्ति। और 99 की बात करें तो स मासेन व्याकरण अधिते यह किस सूत्र का उदाहरण है, तो बात करते हैं ये बी हो जाएगा अपवर्गीय तृतीया की। और माह्यम मिष्ठात्रन रोजते किस सूत्र का उदाहरण है, तो ये बात करते हैं संप्रदाने चतुर्थी का ये उदाहरण है। तो आज के लिए हम बात करते इतना ही है, और बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन रहा है, बहुत बार अब देखते हैं गद्यांश में भी दिया हुआ है, आप आराम से इसका भी क्वेश्चन पढ़ के बना सकते थे, बहुत अच्छा छात्रों ने जवाब दिया है। वही बात करते हैं नेक्स्ट की, एक पद में उत्तर देना था इसको, और इसका भी देख सकते हैं जो मेहनत किए थे। यहाँ पे भी आपको गद्यांश के अनुसार से पद आंसर देना है, एक पद में पूर्व वाक्यान उत्तर पद है, ये सारे के सारे बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन रहा था। आपको विद्यार्थी को जो थोड़ा सा भी यानी कि 50% भी मेहनत करते हैं तो अच्छे अंक से यानी कि ज़रूर अच्छे अंक से पास कर सकते हैं। तो चलिए ये सब क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, हम बात दिखा देते हैं इससे। और जो भी इससे भी पहले वाला वीडियो नहीं देखें तो हिंदी का और भी तो ज़रूर देखें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और वहीं बात करते हैं जो भी क्वेश्चन जो पहले एग्ज़ाम से याद निकलते हैं तो वो ज़रूर हमें व्हाट्सअप करके सबसे पहले देने का प्रयास करें। तो हम इसका एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे, आगे सोशल साइंस है जो भी है उसका हम भी प्रयास पूरी एनालिसिस करेंगे, अच्छी तरह से एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।